कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का वीडियो नंबर 12 और इसमें मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं फॉर रेविस टेस्ट एंड लोगरिथमिक एंड हायर लोगरिथमिक फ्लो डिपेंडेंस। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर होगा 78 हमारा, यानी कि 77 क्वेश्चन उससे पहले आ चुके हैं। क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। ठीक है, यह है 1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1 इंटू 3 2 इंटू 4 की पावर p प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 2 4 6 की पावर p प्लस 2 टू 2। ठीक है, अब इसका हमको टेस्ट द कन्वर्जेंट, तो इसमें सॉल्यूशन नहीं। सबसे पहले लिविंग द फर्स्ट टर्म, लिविंग द फर्स्ट टर्म को छोड़ने पर, फर्स्ट टर्म को छोड़ के nth टर्म इसका बनाया जाएगा। फर्स्ट टर्म को छोड़ के nth टर्म बनाते हैं, तो nth टर्म होगा un इक्वल टू 1 3 5 डॉट डॉट 2n माइनस 1 1 3 5 से नीचे 2 4 6 10 टू 2n की होल पावर p। ऐसे un प्लस 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 5 2n माइनस 1 n इक्वल टू n प्लस 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2n प्लस 1 एंड 2 4 6 डॉट 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 2n एंड 2n प्लस 2 की पावर p। यूजिंग un बाई un प्लस 1 इक्वल टू ये आ जाएगा 2n प्लस 2 की पावर p अपॉन 2n प्लस 1 की पावर p, यानी कि 2 प्लस 2 बाई n की पावर p एंड 2 प्लस 1 बाई n की पावर p। लिमिट टेंडेंस टू इन्फाइनाइट, अगर इसमें लिमिट ड्रा करते हैं, यानी कि रेशो टेस्ट अप्लाई किया जाता है, रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे एल इक्वल टू लिम एन टेंस टू इन्फाइनाइट un बाई un प्लस 1, तो हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट 2 प्लस 2 बाई एन की पावर p अपॉन 2 प्लस 1 बाई एन की पावर p इक्वल टू 2 प्लस 0 की पावर p अपॉन 2 प्लस 0 की पावर p 2 की पावर p अपॉन 2 की पावर p इक्वल टू 1। ठीक है, तो l इक्वल टू 1 पे रेशो टेस्ट फेल। ठीक है, l इक्वल टू 1 पे हुआ रेशो टेस्ट फेल। अब यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो नज़र आ रहा है कि इसमें फैक्टोरियल टर्म्स हो सकता है, यानी कि लोगरिथमिक टेस्ट अप्लाई किया जा सकता है। log un बाई un प्लस का 1 इक्वल टू log लेते हैं तो 1 प्लस का 1 अपॉन n की पावर p 1 प्लस का 1 अपॉन रेशो टेस्ट फेल हुआ un बाई un प्लस 1 में 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर p एंड 1 प्लस 1 अपॉन 2n हो जाएगा की पावर p। ठीक है, जो un बाई un प्लस 1 था वहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे 2 था उसमें, और उसमें लोगरिथम लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये टर्म्स बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे log m बाई n का फॉर्मूला लगाते हैं, log m माइनस log n, log m माइनस का log n 1 प्लस 1 अपॉन 2n की पावर p। तो ये चल रहा है log un बाई un प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा log p log 1 प्लस 1 बाई n माइनस का p log 1 प्लस का 1 अपॉन 2n। ठीक है, तो यहाँ पे लोगरिथम का प्रॉपर्टी अप्लाई की जाएगी। p कॉमन लिया, यह हो जाएगा log 1 प्लस का 1 अपॉन n माइनस का log 1 प्लस का 1 अपॉन 2n। ठीक है, log 1 प्लस का 1 अपॉन n माइनस का log 1 प्लस का 1 अपॉन 2n। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, log 1 प्लस x का फॉर्मूला अप्लाई करें तो यह बन जाएगा 1 बाई n माइनस का 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन 3n क्यूब माइनस डॉट डॉट, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 2n माइनस का 1 अपॉन 8n का स्क्वायर। ठीक है, यानी 2n स्क्वायर 2 इंटू 2n का स्क्वायर यानी 8n स्क्वायर एंड प्लस आगे हो जाएगा 24n क्यूब माइनस डॉट डॉट। उसके बाद कुछ टर्म सॉल्विंग करते हैं, ये माइनस ये 1 बाई n माइनस का 1 बाई 2n, इसको सॉल्विंग करेंगे 1 बाई n माइनस का 1 बाई 2n को एक साथ ले लेंगे, n स्क्वायर वाले एक साथ और n क्यूब वाले
एक साथ टर्म कर लेते हैं। तो p सोल्व होने पे आ जाएगा 1/n माइनस 1/2n 1/2n, और ये होगा 3/2n स्क्वायर, ये हो जाएगा 24n³ डॉट डॉट। ये चल रहा था लोग un/un प्लस 1। इसमें अगर n से मल्टीप्लाइंग कर देते हैं n log un/un प्लस 1, n log un/un प्लस 1 इक्वल टू, यानी n से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो p या 1/2 माइनस का 3/2n प्लस का 7/24n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, n से मल्टीप्लाई होने पे ये टर्म्स बन जाएगा। अब लिमिट अप्लाई किया जाए, यानी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n log un/un प्लस 1 n log un/un प्लस 1 इक्वल टू p इंटू 1/2 माइनस सब जीरो हो जाएंगे, यानी क्या जाएगा p/2। ठीक है, फॉर द लोगरिथमिक टेस्ट, यहाँ पे अप्लाई लोगरिथमिक टेस्ट हो चुका है। अप्लाई लोगरिथमिक टेस्ट, यहाँ पे हम लोगरिथमिक टेस्ट अप्लाई कर चुके हैं, यानी कि ये l इक्वल टू माना होगा, l इक्वल टू आ गया है p/2। एंड वैल्यू डिपेंडिंग तो p पर डिपेंड करेगा। यदि l इज ग्रेटर देन टू 1 तो उस पर होगा कन्वर्जेंट, यानी कि p/2 इज ग्रेटर देन टू 1 तो कन्वर्जेंट, p इज बड़ा है 2 से तो हुआ कन्वर्जेंट। ठीक है, एंड डाइवर्जेंट के लिए 4, यानी कि l लेस देन टू 1, यानी कि p/2 लेस देन टू 1 तो इस पर होगा डाइवर्जेंट, यानी कि p छोटा है 2 से तो उस कंडीशन में होगा डाइवर्जेंट। यानी l इक्वल टू 1, यानी कि p/2 इक्वल टू 1 या p इक्वल टू 2 पर p इक्वल टू 2 पे l इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा टेस्ट फेल, यानी लोगरिथमिक टेस्ट फेल। ठीक है, p इक्वल टू 2 पे हुआ टेस्ट फेल। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाए, यानी कि लोगरिथमिक टेस्ट फेल होता है तो अप्लाई करते हैं हायर लोगरिथमिक टेस्ट। लोगरिथमिक टेस्ट फेल होने के बाद अप्लाई होता है हायर लोगरिथमिक टेस्ट, यानी कि एट p इक्वल टू 2 पर n log un/un प्लस 2 un/un प्लस 1 इक्वल टू 2 1/n 3/8n सॉरी 1/2, हाँ ये 8 था, 3/8n प्लस 7/24n स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अप्लाई हायर लोगरिथमिक टेस्ट, हायर लोगरिथमिक टेस्ट ये होगा n log un/un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है, इसमें से -1 सब्ट्रैक्टिंग अगर करते हैं तो ये बन जाएगा 3/4n 7/14n स्क्वायर टू टू टू। ठीक है, तो हायर लोगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करने के लिए n log un/un प्लस 1 में से 1 सब्ट्रैक्टिंग किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो टर्म्स बनता है देखेंगे। तो यहाँ पे अब लेते हैं n log un/un प्लस 1, एक मिनट, n log un/un प्लस 1 लेंगे तो 2 यहाँ पे हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये 1 बन जाएगा, 1 कटेगा, -1 लेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अगले वाले टर्म से टर्म बचेगा, बाकी सब ठीक है। ठीक है, n log un/un प्लस 1 माइनस 1 एंड log n से मल्टीप्लाइंग करते हैं तो यह होगा 3/4। ठीक है, और यहाँ से n कॉमन ले लें, 3/4n नेक्स्ट लाइन में ले लेंगे, 14n स्क्वायर 7/14n स्क्वायर 7/14n प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे चल रहा है log n, यहाँ से n कॉमन अगर लेते हैं 3/4 प्लस का 7/14 डॉट 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 इंटू log n/n। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाए लिमिट, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n log un/un प्लस का 1 माइनस 1 एंड log n। अगर इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस का 3/4 7/14 डॉट 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 इंटू, इसमें भी लिमिट अप्लाई हो जाएगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट
log n बाई एन, एन टेंस टू इन्फाइनाइट log n बाई एन इक्वल टू होता है 0, ठीक है। तो log n बाई एन ये वाला जो टर्म्स है ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 3/4 प्लस 0 और इंटू 0 यानी कि 0, तो ये कहेंगे L। हायर लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई किया है, L इक्वल टू आ गया 0, ठीक है। L इक्वल टू 0 यानी कि लेस देन टू 1, ठीक है। किससे वो लेस देन 1 हुआ, तो वाई हायर लॉगरिथमिक टेस्ट या सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट भी इसको कह सकते हैं, लॉगरिथमिक टेस्ट, द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर p इक्वल टू 2 पर, hence the series is convergent for p is greater than 2 पे convergent थी, टोटल रिजल्ट निकालते हैं, एंड डाइवर्जेंट थी for p is less than equal to 2, ठीक है। तो ये आया टोटल क्वेश्चन का रिजल्ट्स, किस तरह से इसको कम्प्लीटली लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पॉइंट नंबर है 79, टेस्ट द कन्वर्जेंस, या a अपॉन बी प्लस ए प्लस का 1, बी प्लस का 1 प्लस का ए प्लस का 1, ए प्लस का 2, बी प्लस का 1, बी प्लस का 2 प्लस डॉट, ठीक है। इसमें भी उसी तरह से करना है, द लिविंग द फर्स्ट टर्म, इसमें भी उसी तरह से करना, लिविंग द फर्स्ट टर्म को लीव कर देते हैं, एंड यू एन यानी एन टर्म बनाएंगे, ए प्लस 1, ए प्लस 2 डॉट ए प्लस एन अपॉन बी प्लस 1, बी प्लस 2 डॉट बी प्लस एन, यू एन प्लस 1 इक्वल होगा ए प्लस 1, ए प्लस 2 डॉट ए प्लस एन, एंड ए प्लस एन प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1, बी प्लस 2 डॉट बी प्लस एन एंड बी प्लस एन प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा इसका यू एन प्लस 1। उसके बाद यू एन बाई यू एन प्लस 1 लेते हैं, तो बचेगा बी प्लस एन प्लस का 1 अपॉन ए प्लस एन प्लस 1, डिवाइडिंग करने पे ये अपॉन ये बच जाता, बाकी टर्म कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम एन कॉमन निकाल लें तो बी बाई एन प्लस 1 बाई एन, एंड यहाँ पे ए बाई एन प्लस 1 बाई एन होगा, एन से कैंसिल हो जाएगा। अप्लाई रेसिस्टेंस एल इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन बाई यू एन प्लस का 1 इक्वल टू होगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट बी वाई एन प्लस 1 प्लस का 1 बाई एन एंड ए वाई एन प्लस 1 प्लस का 1 बाई एन, एन टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट रखा जाएगा, तो बी वाई इनफाइनाइट प्लस 1 प्लस, ठीक है, ये 1 बच जाएगा, और ये 0, ये भी 0, 1 बाई 1 1, एंड एल इक्वल टू 1। यहाँ पे हुआ रेशो टेस्ट फेल, ठीक है, रेशो टेस्ट फेल हो चुका है। रेशो टेस्ट फेल हुआ, और इसके बाद अप्लाई करेंगे रेबिस टेस्ट इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल जैसा कोई टर्म इसमें नज़र नहीं आ रहा है, तो लेंगे एन यू एन बाई यू एन प्लस का 1 माइनस का 1, तो ये चल रहा है एन यू एन बाई यू एन प्लस 1 की जो क्वान्टिटीज था बी प्लस एन प्लस का 1 अपॉन ए प्लस एन प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ये होगा ए प्लस एन प्लस का 1, बी प्लस एन प्लस 1 माइनस ए माइनस एन माइनस 1, ये कैंसिल हुआ, तो ये आ गया एन बी माइनस ए अपॉन ए प्लस एन प्लस 1, ठीक है। उसके बाद अप्लाई सर रेबिस टेस्ट अप्लाई किया जाए, ठीक है, अप्लाई रेबिस टेस्ट। अप्लाई रेबिस टेस्ट एल इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन यू एन बाई यू एन प्लस 1 माइनस 1
इक्वल टू होगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एन बी माइनस ए अपॉन ए प्लस n प्लस वन इक्वल टू होगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ से n को हम निकालेंगे, ए बाई एन प्लस वन प्लस का वन बाई एन, एन से एन कैंसिल हुआ। लिमिट ड्रा करते हैं बी माइनस ए अपॉन ज़ीरो प्लस वन प्लस ज़ीरो, यानी क्या गया बी माइनस ए। एल इक्वल टू बी माइनस ए, एल इक्वल टू बी माइनस ए, तो इस पर डिपेंडिंग करेगा बी माइनस ए, यानी कि एल इज ग्रेटर देन टू ज़ीरो, यानी बी माइनस ए ग्रेटर देन टू ज़ीरो या वी ग्रेटर देन टू ए, तो इस पर होगा कन्वर्जेंट। ठीक है, एल इज ग्रेटर देन टू ज़ीरो तो उस पर क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो इस तरह से इससे कन्वर्जेंट होगा। एल लेस देन टू ज़ीरो, यानी कि बी माइनस ए लेस देन टू ज़ीरो एंड बी लेस देन टू ए, इस पर होगा डाइवर्जेंट। ठीक है, एंड एल इक्वल टू वन, यानी कि बी माइनस ए इक्वल टू वन, तो ये बी इक्वल टू होगा वन प्लस ए, इस पर रेशो टेस्ट फेल, और रेबिस टेस्ट चल रहा, टेस्ट फेल। ठीक है, अब बी इक्वल टू वन प्लस ए पर आगे को यानी कि अगला टेस्ट अप्लाई करते हैं, डी मॉर्गन एंड बटलर टेस्ट अप्लाई किया जाएगा। जब रेबिस टेस्ट फेल हो जाता है तो अप्लाई द डी मॉर्गन एंड बटलर टेस्ट। अब लेंगे बी इक्वल टू वन प्लस ए पर एन अपॉन यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन इक्वल टू एन बी माइनस ए अपॉन ए प्लस एन प्लस वन, एन कॉमन लिया, बी की क्वांटिटीज वन प्लस ए रख देंगे, वन प्लस ए माइनस ए अपॉन ए प्लस एन प्लस का वन, ये कैंसिल हो गया, एन अपॉन ए प्लस एन प्लस वन। ठीक है, अब ये हुआ एन यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन इक्वल टू एन अपॉन ए प्लस एन प्लस वन माइनस वन। एलसीएम लेंगे, ए प्लस एन प्लस का वन, एन माइनस ए माइनस एन माइनस वन, एन से एन कैंसिल हुआ, तो ये बचेगा माइनस ए माइनस वन अपॉन ए प्लस एन प्लस वन एंड यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वांटिटीज आ जाती है। इसमें अप्लाई द डी मॉर्गन एंड बटलर टेस्ट, यहाँ से लॉग से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लॉग से मल्टीप्लाई करने के बाद डी मॉर्गन एंड बटलर टेस्ट अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो फॉर अप्लाई द डी मॉर्गन एंड बटलर टेस्ट के लिए ये एन यू एन बाई यू एन प्लस का वन माइनस वन इंटू लॉग एन इक्वल टू माइनस ए माइनस वन अपॉन ए प्लस एन प्लस वन इंटू लॉग एन। ठीक है, अप्लाई डी मॉर्गन एंड बटलर टेस्ट। ठीक है, तो एन इक्वल टू होगा लिम टेंस टू इनफाइनाइट एंड यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन इंटू लॉग एन। तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ये क्वांटिटीज है, माइनस ए माइनस वन अपॉन ए प्लस एन प्लस का वन इंटू लॉग एन। ठीक है, यहाँ से एन कॉमन निकाल सकते हैं, एन कॉमन निकाल के यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट माइनस ए माइनस वन, एन अगर कॉमन निकालते हैं तो ए बाई एन प्लस वन प्लस का वन बाई एन इंटू ए हो जाएगा लॉग एन, एन इसके अपोन में आ जाएगा। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट माइनस ए माइनस वन ए बाई एन प्लस वन प्लस का वन बाई एन इंटू लॉग एन बाई एन। यहाँ पे भी लिमिट अगर अप्लाई किया जाए तो दोनों में लिमिट अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। तो लॉग एन बाई एन जो वाला पोर्शन है लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ये इस तरह से हो जाएगा एन टेंस टू इनफाइनाइट माइनस ए माइनस वन अपॉन ए बाई एन प्लस वन प्लस का वन बाई एन इंटू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लॉग एन बाई एन। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ज़ीरो, ये क्वांटिटी ज़ीरो होती है। तो माइनस ए माइनस वन अपॉन वन बचता इंटू ज़ीरो यानी कि ज़ीरो, एल इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एल इक्वल टू ज़ीरो यानी लेस देन टू वन। ठीक, इस पर होगा डाइवर्जेंट, यानी कि एट डाइवर्जेंट होगा एट वी इक्वल टू वन प्लस ए पर, यह डाइवर्जेंट।